हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीएफ को एचटीएमएल पेज में कैसे एम्बिट कर सकते हैं। तो पीडीएफ पेज को हम एचटीएमएल में तीन तरीके से एम्बिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और जो मोस्ट रिकमेंडेड तरीका होता है वो होता है यूजिंग आई फ्रेम। तो आई फ्रेम को हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आई फ्रेम जनरेट हो गया और उसके बाद मैंने एक ऑलरेडी पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं इसी का पाथ दे देता हूँ पीडीएफ। ठीक है। और अभी ये बिल्कुल छोटा सा नजर आएगा अगर मैं इसको एचटीएमएल में खोल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारी छोटी सी पीडीएफ नजर आ रही है, पर मेरे को इसको कुछ विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, विड्थ और हाइट दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारी पीडीएफ आ गई। ठीक है। अब ये जो एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर जीरो, ये क्या कर रहा है, आई फ्रेम का है ना, एक बाय डिफॉल्ट छोटा सा बॉर्डर होता है। ठीक है, जो कि हमें पीडीएफ के सराउंडिंग में नजर आएगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो बहुत छोटा सा हल्का सा नजर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप एज में जो इसकी एजेस है, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, और जूम कर देता हूँ तो देखिए इसकी जो एजेस है, आप ग्रे से कलर का एक बॉर्डर देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको लगा देता हूँ वापसी, ठीक है, तो ये हमारा जो ग्रे से कलर का बॉर्डर बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। ये जो आ रहा है, ठीक है, ये चला जाएगा। मैं पेज से रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए चला गया। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक रिक्वायरमेंट कभी कभी और आ जाती है कि जैसे हमें ये जो टूल बार ऊपर आ रहे हैं, ये हमें नहीं देनी यूजर को। मान लीजिए हम चाहते नहीं है कि यूजर इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सके, सिर्फ देख सके। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ क्वेरी पैरामीटर देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम हैश लगाएंगे और टूल बार इक्वल टू जीरो कर देंगे। एक बार गौर से समझ लीजिए, इसे हमें हैश लगाना है, हैश और टूल बार इक्वल टू जीरो, बस इतना कर देना है। तो हमारे ये टूल बार ऊपर से चले जाएंगे। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक फॉल बैक दे सकते हैं। तो हमने ए टैग जनरेट करा और पीडीएफ का पाथ दे दिया, क्लिक हेयर टू ओपन पीडीएफ। ये उस केस के अंदर नजर आ जाएगा अगर आपका ब्राउजर आई फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता। तो अभी ये नजर नहीं आएगा क्योंकि हमारा ब्राउजर आई फ्रेम को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा टैग होता है पीडीएफ को एम्बेड करने का, वो होता है एम्बेड टैग। ठीक है, तो मैं एम्बेड टैग जनरेट कर लेता हूँ। इसके अंदर भी सेम हमें पीडीएफ का पाथ दे देना है। और यहाँ पर ये टाइप पूछ रहा है, तो टाइप में हमें यहाँ पे देना है एप्लीकेशन ओब्लिक पीडीएफ। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी दोगे आप तो चलेगा, क्योंकि ब्राउजर ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये पीडीएफ है, पर फिर भी हमें दे देना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे रेंडर हुआ फर्स्ट टाइम। और विड्थ हम दे लेते हैं इसकी 800 और हाइट दे लेते हैं 700। ठीक है, तो ये भी उतना ही बड़ा जनरेट हो गया। अब इसके अंदर भी बिल्कुल सेम ही है। अगर आपको टूल बार हाइड करना है तो आप टूल बार इक्वल टू जीरो यहाँ पर लगा दोगे पाथ के, यहाँ पर हैश टूल बार इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टूल बार चले गए। और इसके अंदर हमारा ये फॉल बैक जो है एम्बिट के अंदर काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास एक ऑप्शन और होता है पीडीएफ को एम्बेड करने के लिए, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने जनरेट कर लिया है और इसके अंदर जो ये डेटा डेटा एट्रीब्यूट है, यहाँ पर हमें पीडीएफ का पाथ देना है। ठीक है, टाइप के अंदर हमें फिर वही बताना है, टाइप सॉरी एप्लीकेशन पीडीएफ। ठीक है, और क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है तो आप यहाँ पर दे सकते हो फॉल बैक। ठीक है, ये काम करेगा। मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ और जाके देखता हूँ अपने ब्राउजर में। तो देखिए पहले की तरह जनरेट हुआ और इसके अंदर भी हमें विड्थ 800 और हाइट सॉरी हाइट 700 देनी पड़ेगी। और ये जनरेट हो गया। और इसके अंदर भी सेम, अगर हमें टूल बार हाइड करना है तो हैश टूल बार इक्वल टू जीरो, ये हाइड कर दिया हम। ठीक है, तो ये हमारे तीन तरीके हो गए पीडीएफ को एम्बेड करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट आउट करके बताएं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए।